नमस्कार आदाब, आप देख रहे हैं द जस्टिस हिंदी। खबर बरेली से है, जहां शहर विधानसभा में केंद्रीय बजट 2026-27 को लेकर एक अहम परिचर्चा कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें केंद्र सरकार की आर्थिक नीतियों, विकास योजनाओं और आम जनता पर बजट के प्रभाव को लेकर विस्तार से चर्चा हुई। यह कार्यक्रम शहर के डीडीपुरम स्थित अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के सभागार में आयोजित हुआ, जहां बड़ी संख्या में पार्टी पदाधिकारी, व्यापारी वर्ग और सामाजिक प्रतिनिधि मौजूद रहे। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश सरकार के वन एवं पर्यावरण मंत्री डॉक्टर अरुण कुमार रहे। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में पेश किया गया केंद्रीय बजट 2026-27 उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश को विकास, रोजगार और आत्मनिर्भरता की नई दिशा देने वाला बजट है। उन्होंने कहा कि यह बजट इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने, उद्योगों को बढ़ावा देने, कृषि क्षेत्र को सशक्त करने और युवाओं के लिए नए अवसर पैदा करने की दिशा में एक निर्णायक कदम है। डॉक्टर अरुण कुमार ने कहा कि केंद्र सरकार का यह बजट विकसित और आत्मनिर्भर भारत की सोच को मजबूती देता है। महिलाओं के सशक्तिकरण, निर्माण क्षेत्र के विस्तार और उद्योगों को गति देने के लिए इसमें ठोस प्रावधान किए गए हैं। उन्होंने खास तौर पर कर सुधारों का जिक्र करते हुए कहा कि मध्यम वर्ग को राहत देने की दिशा में यह बजट काफी सराहनीय है। व्यापारियों और उद्यमियों के हितों को ध्यान में रखते हुए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई हैं, जो आने वाले समय में आर्थिक गतिविधियों को तेज करेंगी। परिचर्चा के दौरान बताया गया कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किए गए इस बजट में एमएसएमई सेक्टर के लिए 10,000 करोड़ का ग्रोथ फंड बनाया गया है, जिससे छोटे और मझोले उद्योगों को वित्तीय सहायता मिलेगी। इसके साथ ही व्यापारियों को सस्ते ऋण की सुविधा देने और जीएसटी प्रक्रिया को सरल बनाने पर भी जोर दिया गया है, ताकि कारोबार करना आसान हो सके। इसके अलावा 4,000 करोड़ का आत्मनिर्भर फंड भी प्रस्तावित किया गया है, जो व्यापारियों और उद्यमियों को मजबूती देगा। कार्यक्रम में मौजूद सांसद छत्रपाल गंगवार ने बजट पर विस्तार से अपनी बात रखते हुए कहा कि केंद्र सरकार द्वारा पेश किया गया बजट हर वर्ग को ध्यान में रखकर बनाया गया है। उन्होंने कहा कि एमएसएमई के लिए ग्रोथ फंड, सस्ते ऋण की सुविधा, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों में किए गए प्रावधानों का सीधा लाभ आम जनता को मिलेगा। सांसद ने कहा कि यह बजट केवल आंकड़ों का दस्तावेज नहीं, बल्कि देश के भविष्य की मजबूत नींव रखने वाला रोड मैप है। परिचर्चा कार्यक्रम का संचालन प्रीतेश पांडे ने किया। इस मौके पर भाजपा के कई वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। कुल मिलाकर बरेली शहर विधानसभा में आयोजित यह केंद्रीय बजट परिचर्चा कार्यक्रम न केवल सरकार की नीतियों को समझने का मंच बना, बल्कि यह संदेश भी गया कि पीएम मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार विकास, रोजगार और आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रही है।